हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है हबी और आप सुन रहे डरावनी कहानी। दोस्तों, आप सभी से विनम्र विनती है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कार वाले की आखिरी सवारी। भाग 1। सुनसान सड़क। रात के करीब 2 बजे थे। हवा में ठंडक और अजीब सी खामोशी फैली थी। राजेश, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था, शहर से बाहर एक सवारी छोड़कर लौट रहा था। रास्ता लंबा और सुनसान था, चारों ओर घना जंगल और बीच में अकेली पक्की सड़क। मोबाइल नेटवर्क गायब था और कार का फ्यूल भी आधा ही बचा था। तभी दूर एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए, हाथ उठा रखा था। राजेश ने अनिच्छा से गाड़ी रोकी। कहाँ जाना है? उसने पूछा। औरत बोली, बस थोड़ा आगे। शिवपुर मोड़ तक। उसकी आवाज ठंडी और बेअसर थी, जैसे उसमें कोई भावना न हो। राजेश ने सिर हिलाया और गाड़ी चलाने लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में माहौल अजीब हो गया। कार का तापमान गिरने लगा, शीशों पर धुंध जमने लगी और रेडियो से सिर्फ अजीब सी फुसफुसाहटें आने लगीं। राजेश ने पीछे देखा, सीट खाली थी। वह चौंका गया। अभी तो वह औरत बैठी थी। भाग 2। शिवपुर का रहस्य। राजेश ने तुरंत ब्रेक मारा और दरवाजा खोलकर बाहर निकला। चारों ओर घुप अंधेरा और सन्नाटा। वो जहां रुका था, वहां एक टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, शिवपुर गांव 1 किमी। लेकिन शिवपुर तो 10 साल पहले ही उजड़ चुका था। वहां आग लगी थी और उस आग में कई लोग मारे गए थे। उन्हीं में से एक थी कविता, जिसे आखिरी बार इसी सड़क पर देखा गया था। राजेश की सांसें तेज हो गईं। वो वापस कार में घुसा और तेजी से गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन कार का इंजन बार बार बंद हो रहा था। तभी पीछे से किसी के हंसने की डरावनी आवाज आई, हल्की मगर अंदर तक सिहरन देने वाली। इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? वही औरत अब बोनट के पास खड़ी थी, उसकी आंखें गहराई में खींचने जैसी और चेहरे पर जली हुई खाल के निशान। भाग 3। वापसी या फंसाव। राजेश चिल्लाया, गाड़ी स्टार्ट की और पूरी स्पीड में भागा। लेकिन रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा था। वही मोड़, वही पेड़, वही चट्टान बार बार आ रही थी। वो सड़क जैसे एक लूप में फंस गई थी। जीपीएस काम नहीं कर रहा था, मोबाइल पूरी तरह बंद। गाड़ी के शीशे से पीछे देखा। औरत सीट पर बैठी मुस्कुरा रही थी। राजेश बेहोश होते होते खुद को संभाला और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, जो उसकी दादी सिखाया करती थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर विश्वास मजबूत था। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और सुबह की हल्की रोशनी आसमान पर फैली। भाग 4। रह गया राजेश। सुबह 7 बजे एक दूधवाले ने एक लावारिस कार सड़क किनारे देखी। कार में कोई नहीं था, बस ड्राइविंग सीट पर जली हुई उंगलियों के निशान थे और पीछे की सीट पर एक पुरानी सफेद साड़ी। राजेश फिर कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं वो शिवपुर की आत्माओं में शामिल हो गया। कुछ कहते हैं वो आज भी हर अमावस्या की रात उसी सड़क पर कार चलाता है। सवारी ढूंढता हुआ